मैंने इस सेल में कुछ लिखना है। अब मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर। क्लियर? सीरियल नंबर मैंने लिखा यहाँ पे नेम लिखा, मार्क्स लिखा। अब मैंने एक ये बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी का शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल सी। कॉपी कर दिया, कहाँ पे पेस्ट करना है, वहाँ पे जाके कर्सर अपना सेल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने वापस यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया। जिधर भी मैं कंट्रोल वी करता जाऊँगा वहाँ पे पेस्ट होता जाएगा। जैसे मैं ये देखो ये सेलेक्टेड है, ये बताया जा रहा है कि ये चीज़ कॉपी हुआ है, ठीक है। अब मैं जैसे इसकेप प्रेस करता हूँ, ये क्या हो गया, अनसेलेक्ट हो गया इसकेप से। अब मैं अगर पेस्ट कर दूंगा तो कोई भी चीज़ पेस्ट नहीं हो रहा है। हालांकि उधर जब हम लोग एक बार कॉपी करते थे, जब तक करते थे पेस्ट होता था इसमें एक। अब कट का इसी तरह मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ से कट। कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे कंट्रोल वी। अब अगर मैं चाहूँ यार मैं बार बार पेस्ट करना चाहूँ, मैं जस्ट इसके अंदर से ये नंबर को कॉपी करना है, कैसे करूँगा? तो इस पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा एक बार। जैसे मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो उसके अंदर कर्सर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं सिलेक्शन स्टार्ट करूँगा, मैंने नंबर सेलेक्ट कर दिया। अब मैं कंट्रोल सी कर दूंगा, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद जहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, जितना बार पेस्ट करना है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है अभी, ठीक है। इसके से कोई ताल्लुक नहीं है इसका भी। क्लियर? अब इन सबको सेलेक्ट कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया यहाँ से। अब फॉर्मेट पेंटर मैं बताता चलूंगा, पहले मैं इस पे कुछ काम करूंगा देन फॉर्मेट पेंटर पे आएंगे। अब मैंने इनको सेलेक्ट कर दिया, कोई भी राइटिंग स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो इनके लिए, ठीक है। यहाँ से इसकी साइज बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो आप, ठीक है। हम लोग MS वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो यूज़ करते हैं बॉर्डर्स थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग टाइम में हमें बॉर्डर्स काम आता है। फिर वो इसलिए काम आता है जब मैं प्रिंट करता हूँ, मैं जब खुद काम करता हूँ MS एक्सेल में, मैं अपने एकेडमी की कम्प्लीटली शीट्स इसी में बनाता हूँ। तो फिर मैं जब प्रिंट करता हूँ तो यहाँ से आके मैं प्रिंट की जो लाइंस है प्रिंट में, ये ग्रिड लाइंस को किसको कहते हैं बता दो। अब इसके अंदर ग्रिड लाइंस कौन से हैं, कौन से? ऐसे से ये, हाँ ये, ठीक है, ये हमारे साथ ग्रिड लाइंस है। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर इसी ग्रिड लाइंस पे बना सकता हूँ। अब मेरी मर्जी की यार मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहूँ फॉर एग्जांपल बगैर ग्रिड लाइंस का, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको ग्रिड लाइंस हाइड करता हूँ, कोई चीज़ नज़र आ रहा है? हालांकि ब्लॉक हैं अपनी अपनी जगहों पे, जस्ट ग्रिड लाइंस इसकी नज़र नहीं आ रहा है। मैं इसी तरह प्रिंट से भी मैंने इनको ग्रिड लाइंस को क्या किया है, हाइड किया हुआ है। जब मैं प्रिंट करता हूँ तो ग्रिड लाइंस नहीं आता है, क्योंकि ये ऊपर वाले भी शो होते हैं, यानी पूरा पेज आपके ब्लॉक से भर जाता है। अगर मैं कोई चीज़ प्रिंट करना चाहता हूँ और मेरे मर्जी के मुताबिक मैं इस पे टेबल बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट इस तरह करता हूँ, इन पे बॉर्डर्स कर देता हूँ। अब देखो ये बॉर्डर्स हो जाता है तो प्रिंट में ये चीज़ आ जाता है। अब देखो प्रिंट में यार, अगर यहाँ से ग्रिड लाइंस में ऑन करता हूँ प्रिंटर के लिए, अब मैं कंट्रोल P करता हूँ, 2 मिनट। जब आप इसको ग्रिड लाइन पे कर दोगे और प्रिंट कर दोगे तो ये सारे लाइनिंग आएंगे साथ में। अब बगैर इसका आप करोगे तो लाइंस नहीं आएगा, ठीक है। एडिंग्स किसको कहते हैं? एडिंग्स हमें इस चीज़ को कहा जाता है, जैसे ये कॉलम्स है, ये कॉलम्स हैं और ये रोज है, इसको एडिंग्स कहा जाएगा। अब देखो मैं हाइड करता हूँ व्यू, इसी तरह इसको आप प्रिंट से भी हाइड व्यू कर सकते हो। समझ आ गया? अब यहाँ पे एक लाइन हमें शो हो गई, ये लाइन किस चीज़ का है आपके ख्याल से?
प्रिंट एरिया यानी हमारा पेज एरिया बता रहा है कि हमारा पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जो पेज साइज में हम लोग यहाँ पे देते हैं। खैर ये हम लोग पेज लेआउट पे आएंगे, ये फिर वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा अभी बेसिक चल रहा है, यहाँ तक मैंने ये चीज़ लिखा, ये फ़ॉन्ट्स वगैरह है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जितना भी सेल्स में सेलेक्ट करूँगा तो उतने पे ये अप्लाई होगा। इस पर मैं कोई भी कलर टाइप दे सकता हूँ। क्लियर? अब यहाँ से मैं इनको सेंटर में करूँ, ये सिंपल सेटिंग्स है सारे। अब अलाइनमेंट भी वही हो गया हमारे साथ। साथ में हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है CT एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये मेरे साथ इस सेल से बाहर आ गया, यानी इसका सेल यहाँ पे ख़त्म आ रहा है। तो फिर हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, दो काम होते हैं। या फिर आपने ये पूरा सेल इसके लिए बड़ा करना है, सेल की साइज हम लोग किस तरह ज़्यादा करते हैं, यहाँ से आके जब मैं एक की साइज बड़ा करता हूँ तो कम्प्लीटली सेल आखिर तक चलता जाएगा। अब मुझे आगे ऐसे सेल चाहिए जो मुझे इस साइज में नहीं चाहिए, ठीक है। ये हम लोगों ने बाई कॉलम इसको बड़ा कर दिया, इसकी साइज विड्थ इसकी बड़ा कर दी। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा, ये देखो यहाँ से मैं इसकी वार्प कर दूंगा तो इसकी क्या कॉलम बढ़ेगा, सॉरी रो बढ़ेगा। क्लियर? यानी इसकी हाइट बढ़ेगी सेल। अब इसके साथ पूरे सेल्स की आखिर तक जा रही है, सोचने का बात है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे यूज़ होता है मर्ज का, ये भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ये काम भी इस पे कर सकते हैं। अब देखो मैंने तीनों रास्ते बताए, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, वहाँ से बढ़ा सकते हो, या फिर थर्ड रास्ता है मर्जिंग, आप मर्ज भी कर सकते हो। जिस जगह पे जो चीज़ ज़रूरत पड़ा आप अप्लाई करो, ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह मर्जिंग अप्लाई कर दो। अब मर्जिंग क्या होता है, इन तीनों सेल को क्या करता है, एक ही सेल बना देता है, मर्ज कर देता है। यहाँ से मैं जस्ट उस सेल को सेलेक्ट करूंगा जिसमें मेरा ये कम्प्लीटली टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये तो इनमें टेक्स्ट नहीं लिखा है, अभी अगर मैं इस पर कुछ भी लिखता हूँ तो ये चला जाएगा, ठीक है। अब मैंने इस सेल को उठाना है, इस सेल मैंने साथ में वो सेल सेलेक्ट करना है कि किस किस के साथ मर्ज करना है। जैसे मैं चाहता हूँ इन तीन सेल को एक सेल बनाता हूँ, तो तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, इधर मर्ज पे क्लिक कर दिया, देखो एक ही सेल बन गया। अब मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट के साथ मैंने, अब अगर दो सेल्स में टेक्स्ट लिखा हो तो वो आपस में मर्ज नहीं होता है, एक हो जाता है, या फिर होता भी नहीं है, वो चेक भी करेंगे। अभी अगर एक सेल में हुआ है तो अभी देखो मैं मर्ज एंड अक्रॉस करता हूँ या मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा तो टेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, मर्ज भी होएगा तीनों सेल्स, वो टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आएगा। इस तरह देखो टेक्स्ट सेंटर में आ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक ही वो आएगा। और इस सेल का नाम कौन सा आएगा हमारे पास, जिसके साथ हम लोगों ने मर्ज किया, हम लोगों ने H4 के साथ सबको मर्ज किया, ठीक है। अब देखो ये मैं किसके साथ मर्ज कर रहा हूँ, D10 के साथ, स्टार्ट जहाँ से सिलेक्शन होती है। अब मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अगर मैं मर्ज और अक्रॉस करता हूँ, मर्ज एंड अक्रॉस का दो काम है। एक तो ये होता है कि यहाँ से ऐसे मर्ज होता है। अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है सिटी, मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ इस तरह, मर्ज एंड सेंटर, बिल्कुल मर्ज हो गया और सेंटर में आ गया। अगर इसी चीज़ को मैं कंट्रोल Z मर्ज और अक्रॉस कर दूं तो क्या होएगा, ये सारे इस तरह मर्ज होएंगे। क्लियर? अब मुझे इस तरह मर्जिंग चाहिए तो फिर उसके लिए मैं ये यूज करूंगा। क्लियर होगी बात? साथ में क्या है हमारे पास, वापस अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कोई चीज मर्ज भी किया हुआ है, अब वापस इसको अपने ओरिजिनल कंडीशन में कैसे लाएंगे, जरूरी नहीं है कंट्रोल Z। अभी क्या पता हम लोग अगला 2 दिन बाद बहुत से काम के बाद अनमर्ज करना चाहते हैं, तो जस्ट इस पे क्लिक कर देंगे, अनमर्ज कर देंगे, बस यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे ये टेक्स्ट जो मैंने सेलेक्ट किया, इनकी मैं किसी भी स्टाइल से लिख सकता हूँ ये टेक्स्ट, इसकी डायरेक्शंस है टेक्स्ट की। क्लियर हो गया? वापस अपने कंडीशन में यहाँ से हम लोग लाएंगे। अब साथ साथ में हमारे पास यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे नेम और मार्क्स के बीच में एक कॉलम का जरूरत पड़ा, मैं क्या करूँगा? हाँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट कर दूंगा तो यहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड पे इंसर्टिंग होती है। क्लियर जी? अब अगर मैं यहाँ से करता हूँ, मुझे नेम और सीरियल नंबर के बीच में चाहिए तो मैं नेम पे इंसर्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेरे पास, फॉर्मेट सेम एज लेफ्ट, फॉर्मेट सेम एज राइट फॉर क्लियर फॉर्मेटिंग। मैं अगर क्लियर फॉर्मेटिंग करूंगा तो ना लेफ्ट की तरह स्टाइल उठाएगा ना राइट की तरह। वो बोल रहे हैं मैं उसकी फॉर्मेट की स्टाइल से कॉपी करूं। ठीक है, फॉर्मेट ये होता है। देखो मैं इसकी स्टाइल कॉपी करता हूं, मैंने सेलेक्ट कर दिया, इस पे अप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूं, इसको मैं कलर देता हूं रेड, सॉरी ये कलर दिया। अब मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं, एक इंसर्ट करता हूं। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ये हमारे साथ फॉर्मेट सेम एज लेफ्ट हुआ है। देखो अगर मैं राइट करता हूं तो इसका तरह कलर आएगा, अगर मैं क्लियर करता हूं तो किसी का तरह भी नहीं आएगा। साथ में क्या है हमारे साथ, आप क्लियर डिलीट कर सकते हो। अब जब डिलीट करते हो तो कंप्लीटली सेल डिलीट हो जाता है। अब देखो हमारे साथ सी पे पहले ये था, ये कंप्लीटली कॉलम डिलीट हो जाएगा तो ये सेल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये कॉलम्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं जस्ट इस पे अप्लाई कर दूं क्लियर कंटेंट्स, कंटेंट्स किसे कहते हैं? इसके अंदर जो डेटा होता है इस सेल के अंदर। अब देखो मैं क्लियर कंटेंट कर दूंगा, बाकी चीज़ें उसी तरह रहेगा, कंटेंट रहेगा, फॉर्मेट भी उसी तरह रहेगा, सिर्फ कंटेंट डिलीट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ से आप हाइड और अनहाइड भी कर सकते हो। अब देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। यहाँ से आपको पता भी चल रहा है कि सी के बाद ई गायब है। वापस यहाँ पे राइट क्लिक कर दो, अनहाइड कर दो। जी इस रो और इसके सेम है, सेम ऑप्शंस है। अब जी अब देखो मैं नंबर 5 को हाइड करता हूँ, 4 के बाद 5 हाइड है। क्या पता आपने किसी का रिकॉर्ड आपने हाइड किया हो तो यहाँ से हम लोग क्लिक कर देंगे कि नहीं यार, नहीं यहाँ से ही होता। सेंटर में लखनऊ था, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है। ये ठीक हो गया, ये हमारे साथ अनहाइड हो गया। अब साथ साथ में क्या हो गया, और ये फॉर्मेट मैटर भी मैंने बता दिया। ठीक है कि स्टाइल्स वगैरह आपने फॉर्मेट कॉपी करना होता है। अब मेन काम जो है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबरिंग करनी है, मैंने लिखा यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है, अब इसी 1 को मैं यहाँ से सेंटर में कर सकता हूँ, किसी भी जगह कर सकता हूँ। अब मुझे चाहिए 10 तक सीरीज। अगर मैं इसको क्लिक इस कॉर्नर से पकड़ के रखूँगा, इसके कॉर्नर से क्लिक पकड़ के रखूंगा तो सेम चीज कॉपी होता जाएगा। कंट्रोल Z। अगर मैं कंट्रोल के साथ
इसके कॉर्नर पे आता हूँ तो प्लस डबल हो जाता है, तो ये क्या होएगा, नंबरिंग खुद करता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपने कर भी लिया यहाँ तक, अब क्या करोगे, आप चाहते हो कि नंबरिंग इसको कन्वर्ट कर दो, सीक्वेंस कर दो, यहाँ से क्लिक कर दो, फिर सीरीज कर दो, सीरीज हो गया, एक सीरीज चल रहा है। अब आपने इनको एक टेबल का शक्ल देना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको दिया बॉर्डर्स, ठीक है, साथ साथ में बॉर्डर्स भी दे रहा हूं इनको। मैंने इनको नाम देना है, मैंने नाम का थोड़ा सा ये सेल बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो इसको सेंटर में करना है, कोई भी सेंटर में नहीं है। अली लिखा, मैंने बस जो भी कुछ मार्क्स लिखा। अब मैं यहाँ पे ऊपर एकेडमी का नाम वगैरह लिखना चाहता हूँ, मुझे सेल कम पड़े, मुझे 2 सेल ऊपर चाहिए, क्या करूँगा, इधर इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है, फिर राइट क्लिक, फिर इंसर्ट, मेरे पास आ गए। अब यहाँ पे इन 2 लाइन में मैं लिखूंगा एकेडमी का नाम। अब मैं कैसे लिखूंगा इनको, मैं क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा, यहाँ से सेलेक्ट करके मैं मर्ज सेंटर कर दूंगा, क्रॉस नहीं कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये पूरा एक ही ब्लॉक चाहिए, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर। अब मैं इसके अंदर लिखा सी लिख दिया। अब मैं इसको बिल्कुल सेंटर में लाना चाहता हूँ और इसकी साइज बढ़ाना चाहता हूँ, क्लियर। कलर्स आप चेंज कर सकते हो। एक दूसरा ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों को भी मर्ज कर दिया, अब यहाँ पे मैं डेट लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इधर डबल क्लिक कर दिया, डेट लिखा, डेट जो भी है फॉर एग्जांपल। अब मैंने इसके नेक्स्ट लाइन में कुछ और लिखना है, इसी सेल में नेक्स्ट लाइन की तरफ जाना है, मैंने कुछ और लिखना है, तो क्या करूंगा, मैं अगर आप कहते हो मैं इंटर प्रेस किया तो वो बिल्कुल नया सेल की तरफ गया, ठीक है। चलो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, इस साइड पे ले आता हूँ, मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसके नीचे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, आल्ट पकड़ के इंटर पे क्लिक कर देंगे, हाँ, अल्ट इंटर, क्लियर। मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको सेंटर में भी कर सकता हूँ, जहाँ पे कर दूं मेरी मर्जी, ये बोल्ट कर दिया अपना मर्जी का, कोई कलर दे दिया, ठीक है। आपने अब आप इनको बॉर्डर्स भी दे सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक?